तो दोस्तों आज की कहानी है माँ की चिट्ठी। अगले दिन से नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला था। सो पति ने पत्नी से कहा, सुनो जी, जो भी खरीदारी करनी है अभी चलो और कर लो, शाम को आते वक्त देरी हो जाएगी, थोड़ा सा जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, और भी ज़रूरी काम है। तो पत्नी बोली, हाँ हाँ चलिए, मैं तो कब से तैयार हूँ। दोनों घर से निकलने लगे। तभी बाहर बरामदे में बैठी बूढ़ी माँ पर उसके बेटे की नज़र पड़ी। वह माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग नवरात्रि की खरीदारी के लिए बाज़ार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटे के बार बार जोर देकर कहने पर माँ बोली, ठीक है तुम रुको, अभी मैं एक चिट्ठी में लिख देती हूँ। उसके कुछ देर बाद माँ ने बेटी को कुछ लिखकर एक कागज़ थमा दिया। बेटा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपनी पत्नी से बोला, देखा, माँ को भी कुछ चाहिए था लेकिन बोल नहीं रही थी। आखिर मेरे जिद करने पर एक चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया है। रोटी और वस्त्र के अलावा भी इंसान को जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिखी हुई चिट्ठी में देखते रहना कि माँ क्या क्या मंगवाया है। दोनों गाड़ी से बाज़ार के लिए निकल पड़े। 4 घंटे तक पूरी खरीदारी करने के बाद पत्नी बोली, मैं तो बहुत थक गई हूँ, कार में ऐसे चलाकर बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान उनकी चिट्ठी देखकर खरीद लो। माँ ने इस त्यौहार पर क्या क्या मंगवाया है ज़रा मुझे भी बताना। पति ने माँ का दिया हुआ कागज़ पत्नी को ही पकड़ा दिया। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगवाया है, और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए पत्नी गुस्से से अपने पति की तरफ देखते हुए वापस उससे वह कागज़ पकड़ा दिया। पर यह क्या? पति की आंखों में आंसू। माँ का कागज़ पकड़ते हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। उसका पूरा शरीर बेसुध था। पत्नी बहुत घबरा गई। क्या हुआ ऐसा? क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर पति के हाथ से माँ का वो कागज़ झपट लिया। उस कागज़ में लिखा था, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरे आँखों के तारे, मेरे बेटे, मुझे इस त्यौहार पर क्या, किसी भी त्यौहार पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो अगर शहर में किसी दुकान पर किस्मत से तुम्हें फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए मिल जाए तो ले आना, क्योंकि ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं, मुझे गहराते हुए अंधेरे से डर लगता है, मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है, मेरा यह बुढ़ापा मुझे कचोटता है, मुझे अब तन्हाई से डर लगने लगा है। तो जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी धड़कनों में आवाज़ है, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए सही बांट लिया कर। मेरे बुढ़ापे का अकेलापन बिन दीप जलाए ही रोशनी हो जाएगी मेरे जीवन की यह काली सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आप मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सिर को। एक बार फिर से इतरा मेरे हृदय, मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगले त्यौहार तक रहूं कि ना रहूं। कागज़ रूपी चिट्ठी फटकर दोनों बेटा बहू रोने लगे। उन्होंने उसी वक्त यह प्रण लिया, इस नवरात्रि में वे अपनी माँ को यही उपहार देंगे कि अब से उनके पास अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।